नवरात्र व्रत कैसे शुरू हुआ? माँ दुर्गा के पावन नवरात्र व्रत पहली बार रखने वाले जातकों को व्रत रखने से पहले माँ दुर्गा के पावन 9 दिन की नवरात्र व्रत कथा अवश्य पता होना चाहिए। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। बृहस्पति जी ने कहा, नवरात्र व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा का ध्यान करता है वे धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से प्राणियों के रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के व्रत करने से समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। ब्राह्मण के घर संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उस कन्या का पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके यज्ञ किया करता, वह कन्या उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में इतनी व्यस्त हो गई कि वह भागवती के पूजन में उपस्थित होना भूल गई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी लापरवाही देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दोस्त पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी पुत्री का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अब तुम अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं भाग के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने कोढ़ी पति के साथ वन में चली गई और उस निर्जन वन में सुमति ने अपने पति के साथ रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब ब्राह्मणी सुमति की ऐसी दशा देख माँ देवी भगवती दुर्गा ने ब्राह्मणी के पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न होते हुए स्वयं ब्राह्मणी के समक्ष प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। माँ भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं और यह सब मुझसे क्यों कह रही हो? ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती दुर्गा हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद एक स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। सिपाहियों ने तुझको और तेरे पति को भोजन नवरात्र के उन दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुम्हारा नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में अनजाने में तुझसे जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी माँ भगवती दुर्गा ने कहा, पूर्व जन्म में उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब माँ दुर्गा ने उसके मांगे वर को तथा ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख माँ दुर्गा देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ मेरा विवाह कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया। मैं पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में बसर कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे शीघ्र ही उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। नवरात्र के पहले ही दिन सुबह पवित्रता पूर्वक स्नान करके सूर्य देव को जल अर्घ कर सबसे पहले माँ दुर्गा की चौकी स्थापित करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। शुभ मुहूर्त में घाट स्थापित कर उसमें जौ के बीज डालकर 9वें दिन तक जल से सिंचाई करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आम्ल से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 90 दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ और बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। यह सब करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से यज्ञ कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ
होते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि विधान के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। जो जातक इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह सुख प्राप्ति कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। बृहस्पति जी माँ दुर्गा के व्रत से महिमा सुन ब्रह्मा जी से बोले, आपने मुझे नवरात्र व्रत का महत्व और संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली माँ दुर्गा के व्रत के बारे में बताकर मुझे धन्य कर दिया। बोलो माँ भगवती दुर्गा की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत